हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन और नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्ड टॉपिक है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन और नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो बिना ग्राफ देखे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन देगा। तो हम लोग रेशियो कंपैरिजन के हेल्प से बता सकते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों का स्लोप अलग है। अगर दोनों लाइन का स्लोप अलग है मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है इस स्लोप पे, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है। और ये c1/c2 के भी इक्वल है, इसका मतलब स्लोप तो इक्वल है ही, इसके अलावा दोनों का y इंटरसेप्ट भी इक्वल है। मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दोनों लाइन का इंटरसेप्ट इक्वल होने का क्या मतलब है? एक ये लाइन हुआ, ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट सी, दूसरा लाइन भी यहीं से पास हो रहा है तभी सी इक्वल होगा। मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ गया, मतलब कोइंसिडेंट लाइन बन गया। तो वहां पे इनफाइनाइट ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक लाइन दूसरे लाइन पे आ गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट, तो वो दोनों लाइन डिपेंडेंट लाइन हो गया, बोथ लाइन्स आर डिपेंडेंट। और वो कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहा है ना। थर्ड, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, मतलब दोनों लाइन का स्लोप तो इक्वल है बट दोनों का इंटरसेप्ट अलग है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन पैरेलल हो। तो स्लोप इक्वल, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होने का क्या मतलब है? एक लाइन ऐसे अगर जा रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही जा रहा है, स्लोप सेम है दोनों का, लेकिन y इंटरसेप्ट अलग है। y इंटरसेप्ट अलग है, यहाँ पे y आप देख सकते हो इतना ही है, यहाँ पे y मतलब y इंटरसेप्ट इतना है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मतलब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, मतलब y इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस आता है मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। और चूंकि सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्या ये क्लियर है? चलिए इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो इसमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पैरेलल लाइन को, या कोइंसिडेंट लाइन को, या परपेंडिकुलर लाइन को? तो रेशियो कंपैरिजन के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों लाइन को लिख लेते हैं। x + y - 3 = 0। सेकेंड लाइन है 2x + 2y - 6 = 0। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन के लिए, अच्छा स्टैंडर्ड लाइन हम लोग का क्या है? स्टैंडर्ड लाइन a1x + b1y + c1 = 0। और सेकेंड लाइन के लिए a2x + b2y + c2 = 0। तो इसके लिए a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा 1, c1 आ जाएगा -3। यहाँ पे a2 आएगा 2, b2 आएगा 2 और c2 आएगा
-6। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालें A1/A2, 11/2, अगर निकालें B1/B2 तो ये आएगा 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। C1/C2 निकालें, ये -3/-6, दैट मीन्स हाफ, 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते तीनों ही इक्वल आ रहा है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। चूँकि तीनों इक्वल आ रहा है इसलिए किस टाइप के लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन दूसरे लाइन के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन सी। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी वही पूछ रहा है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये किस टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और उसका कोफिशिएंट हम लोग निकाल लेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो x प्लस वाई, 4 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं तो x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे A1 है x का कोफिशिएंट दैट इज 1, B1 है y का कोफिशिएंट ये आ रहा है 1, C1 है कांस्टेंट टर्म दैट इज -4, A2 उसी तरह x का कोफिशिएंट 1, B2 y का कोफिशिएंट 1, C2 कांस्टेंट टर्म -7। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें A1/A2, दिस इज इक्वल टू 1/1, तो 1 आ रहा है। B1/B2 अगर निकालें तो ये भी 1/1 दैट इज 1 आएगा। C1/C2 ये -4/-7, माइनस माइनस कैंसिल आउट करें तो ये आएगा 4/7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के। तो दोनों लाइन का स्लोप तो इक्वल है बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। मतलब दोनों लाइन का y इंटरसेप्ट अलग अलग है, मतलब पैरेलल लाइन होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइन को। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी सेम पूछ रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो x माइनस वाई, 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन 2x माइनस, सेकेंड लाइन है 2x माइनस वाई -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर A1 B1 C1 निकालें, A1 आ जाएगा 1, B1 आएगा -1 और C1 आएगा -1, A2 आएगा 2, B2 आएगा -1, C2 आएगा -3। तो यहाँ से अगर निकालें A1/A2 का रेशियो तो ये कितना आएगा 1/2, B1/B2 का रेशियो तो ये -1/-1 दैट इज 1, C1/C2 का रेशियो -1/-3 1/3। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो A1/A2 इक्वल नहीं आ रहा है B1/B2 के। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो C1 को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि A1 स्लोप ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी क्या पूछ रहा है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि ये इसका कितना सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा।
तो आइए इसको भी रेशियो कंपेरिजन के हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ही लीनियर इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो a1 बाय a2 देखते हैं। अच्छा, पहले लिख लेते हैं। a1 2 है, b1 3 है, c1 माइनस 6 है, a2 4 है, b2 6 है, c2 माइनस 12। तो यहाँ पे a1 बाई a2 देखते हैं कितना आता है, 2/4, दैट मीन्स 1/2। b1 बाई b2 कितना आता है, 3/6, दैट मीन्स 1/2। c1 बाई c2 माइनस 6 बाय माइनस 12, ये भी आ रहा है हाफ। तो यहाँ पे तीनों ही रेशियो इक्वल आ रहा है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो मतलब दोनों लाइन का स्लोप भी इक्वल है और y इंटरसेप्ट भी इक्वल है। ये किस टाइप की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन अगर आता है तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा या इनकंसिस्टेंट। तो ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाए, उस केस में कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर नो सॉल्यूशन आएगा तो हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोनों लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 2 है, b1 माइनस 3, c1 माइनस 5, a2 4, b2 6 और c2 क्या आ रहा है, c2 आएगा माइनस 10। यहाँ पे रेशियो कंपेरिजन कर लेते हैं। a1 बाई a2 कितना आ रहा है, ये आएगा 2/4, मतलब 1/2। b1 बाई b2 कितना आ रहा है, माइनस 3/6, मतलब माइनस 1/2। c1 बाई c2 कितना आ रहा है, माइनस 5/-10, ये 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आप यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आप कंफ्यूज मत करिए कि दोनों इक्वल है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब a1 बाई a2 यहाँ पे b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। यूनिक सॉल्यूशन देता है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। क्लियर है। तो ये मतलब यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन दे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे, दोनों ही केस में लाइंस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।